आप सभी को पता होगा कि 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उसके तहत इन सभी कंपनियों के लिए एक तगड़ा कानून बनाया गया है, जिस कानून को सभी कंपनियों को, सभी डायरेक्टर को और सभी डायरेक्ट सेलर को 90 दिन के अंदर मानना ही पड़ेगा। जब से ये न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेट हुआ है, बहुत खलबली छा गई है, बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन आ रहा है। अभी तक किसी को भी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है कि यह नियम वास्तव में है क्या, जिससे सभी डायरेक्टर और डायरेक्ट सेलर चिंतित हो गए हैं कि अब मेरा क्या होगा। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि वास्तव में यह कानून है क्या और इस कानून के तहत क्या क्या होने वाला है, क्योंकि उन्हें अभी तक ये क्लियर नहीं है। सब अपने अपने तरीके से इस नियम को लोगों को बता रहे हैं, जिससे और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है। इसीलिए मैं यह वीडियो लेकर आया हूं, ताकि मैं इस नियम को आपके सामने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, आसान भाषा में आपको बता पाऊं और समझा पाऊं कि कौन कौन सी कंपनियां मार्केट में चलेंगी, कौन कौन सी कंपनियां बंद हो जाएंगी। क्या सचमुच नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया के अंदर इलीगल हो जाएगा? अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं इसी तरह का शानदार वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और अभी कोई भी डायरेक्ट सेलिंग फिर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बंद नहीं हुई है। जो भी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सरकार के नियम के हिसाब से काम कर रही है, यानी कि जो लीगल कंपनी है, जो अच्छी कंपनी है, वो सभी कंपनियां चलेंगी। इस नियम के अंदर जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वह यह है कि इस नियम के आ जाने से कोई भी डायरेक्ट सेलर या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किसी भी व्यक्ति को लालच देकर टीम बना करके बिजनेस करने के लिए नहीं कह सकती। मतलब कहने का यह है कि आज से पहले हम जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करते थे, वह काम हमारे माध्यम से टीम बनाना होता था और फिर टीम के माध्यम से सेल्स करवाना होता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस नियम के आ जाने के बाद आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हैं तो आप सभी को टीम बना के काम नहीं करना होगा। फिर आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि अगर टीम बना के काम नहीं करना है तो फिर काम कैसे करना है, आखिर में हुई कैसे नेटवर्क मार्केटिंग। तो आगे मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे काम करना है। तो इसका जवाब यह है कि अब आप सभी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करते हैं तो आप सीधे कंपनी के प्रोडक्ट लेकर के अंतिम कस्टमर को दे सकते हैं, और वह भी कुछ नियम और शर्तों के साथ, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। जब आप किसी भी व्यक्ति या कंज्यूमर को आप प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आप वहां पर डायरेक्ट प्रोडक्ट ही सेल करेंगे। इसके अलावा किसी भी तरीके का कोई प्लान या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी या कोई स्कीम नहीं बताएंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो वह नियम के खिलाफ होगा, यानी कि गैर कानूनी होगा। पिरामिड स्कीम से चलने वाली सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी। अब जिसे पिरामिड योजना या पिरामिड स्कीम किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसी योजना या फिर एक ऐसा स्कीम जिसमें किसी भी व्यक्ति को लालच दिया जाता है कि वह व्यक्ति अपने नीचे के लोगों को जोड़ता चला जाएगा तो उसकी कमाई उसी के हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। इसमें बहुत ही नई नियुक्ति की संख्या लगभग खत्म हो जाएगी। ऐसी स्थिति में होता यह है कि जो कोई भी व्यक्ति सबसे नीचे होता है उसकी कमाई काफ़ी कम हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ना के बराबर हो जाती है। ऐसी कंपनियों में ज्वाइन करने से कई बार ज़्यादा पैसा लिया जाता है। इसके साथ ही इसमें ट्रेनिंग फीस, बिजनेस किट और मेंबरशिप फीस भी शामिल होती है। पिरामिड को अच्छे से समझने के लिए आप इसे देख सकते हैं, यानी कि 2 पे 2, 2 पे 2 ऐसे जोड़ने वाली सारी कंपनियां जो है वो अब बंद हो जाएंगी, नहीं चलेंगी। डायरेक्ट सेलिंग के यह नियम इस प्रकार है। पहला, किसी भी डायरेक्ट सेलर को किसी भी नए ग्राहक के पास जाने से पहले उसकी पूर्व अनुमति लेनी होगी। दूसरा, बिना पहचान पत्र का कोई भी डायरेक्ट सेलर किसी भी ग्राहक के पास नहीं जाएगा। तीसरा, विक्रेता अपने ग्राहक से कोई ऐसा वादा नहीं करेगा जो उसकी कंपनी पूरी नहीं कर पाई। विक्रेता को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से किसी भी तरीके का कोई भी सामान या सेवा बिक्री की गारंटी देनी पड़ेगी। विक्रेता अपने ग्राहक को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम और पता बताएगा। विक्रेता अपने ग्राहक को बिक्री, भुगतान, रिफंड और उपयोग की शर्तों के बारे में विस्तार से बताएगा। जो कोई भी डायरेक्ट सेलर है यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक को सही और वास्तविक सामान मिले।
विक्रेता अपने ग्राहक की निजी सूचना किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा और ये सारी जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रोसेस है, जो भी काम है, वो सरकार की निगरानी में ही होगी। अर्थात इससे विपरीत अगर कोई भी काम करता है, इस नियम के विरुद्ध अगर कोई भी कंपनी काम करती है तो वो इल्लीगल मानी जाएंगी। कोई भी कंपनी किसी भी तरीके की त्रुटि करती है तो उसे दंडित किया जाएगा। और अब हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ऊपर राज्य सरकार की नजर रहेगी, क्योंकि इसकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार को दे दी गई है। तो ये जो नियम थे कुछ इस तरीके से थे। आई होप आपको नियम अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से आपको ये नियम समझाया है। अगर आप असल में ये नियम क्या है ये देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक को टच करके इसका पीडीएफ देख सकते हैं। आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि नियम क्या है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मैं इसी तरीके का शानदार वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। थैंक यू सो मच।